आज हम उत्तरार्ध में भारत के भूगोल में भारतीय कृषि के पाठ 8वें में खाद्यान्न फसलें बाजरा, मक्का और दालों के बारे में अध्ययन करेंगे। मैं डॉक्टर सुनंदा भंडारी, सह आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय टोंक। खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत मक्का भी एक प्रमुख खाद्यान्न फसल है। मक्का भारत के आर्द्र एवं सिंचित भागों का मुख्य खाद्यान्न है। अर्धशुष्क व असिंचित भागों में यह वर्षा काल में पैदा किया जाता है। इसे कई फसलों के साथ मिलाकर बोया जाता है। विश्व की केवल 1.5% मक्का भारत में पैदा की जाती है। यह देश की कुल कृषि क्षेत्र के 4% भाग में ही पैदा की जाती है। जैसा कि मानचित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि उत्तरी भारत में उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, राजस्थान, मध्य भारत में मध्य प्रदेश, दक्षिण में आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में भी इसकी पैदावार होती है। भौगोलिक दशाओं की दृष्टि से यदि हम देखते हैं तो मक्का के लिए 4 से 6 महीने की लंबी गर्मी का मौसम, जिसमें पाला ना हो और दिन और रात में समान रूप से गर्मी रहे, होना आवश्यक होता है। इसके लिए स्वच्छ आकाश और उपज काल में 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा आदर्श मानी जाती है। 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा इसके लिए हानिकारक होती है। वहीं 25 डिग्री से 30 डिग्री तापमान उपयुक्त होता है। 12 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान में भी यह पैदा होता है। सामान्यतः 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा में यह अच्छा पैदा हो जाता है। 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा इसकी पश्चिमी सीमा और 80 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा पूर्वी सीमा निर्धारित करती है। इसके लिए नाइट्रोजन युक्त गहरी दोमट मिट्टी और ढालू भूमि अच्छी रहती है, जिससे जल का प्रवाह उचित रूप से हो जाए। ये मई से जुलाई तक बोया जाता है और नवंबर तक काट लिया जाता है। भारत में मक्का के जो उत्पादक क्षेत्र हैं उनमें उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश प्रमुख हैं। मुख्यतः उत्तरी भारत में गंगा की ऊपरी घाटी, उत्तरी पूर्वी पंजाब, दक्षिणी पश्चिमी कश्मीर, दक्षिणी राजस्थान में ये मक्का की पैदावार की जाती है। अन्य जो प्रमुख राज्य हैं आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और हिमाचल हैं। यहाँ मक्का के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल का 95% भाग बोया जाता है। भारत में इसका उपयोग विशेष रूप से खाने में किया जाता है। इससे पशु आहार, स्टार्च, ग्लूकोज भी बनाया जाता है। निर्यात इसका बहुत कम किया जाता है। दूसरी मुख्य खाद्यान्न फसल बाजरा है। बाजरा के लिए ज्वार से भी अधिक शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है। यह 30 से 50 सेंटीमीटर तक वर्षा वाली बलुई मिट्टी में अधिक उत्पन्न होता है। मानचित्र में जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में के साथ साथ दक्षिणी भाग में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी इसकी पैदावार होती है। यदि हम तापमान की दृष्टि से देखते हैं तो इसको शुष्क जलवायु चाहिए। औसत तापमान 15 से 32 डिग्री इसको उपयुक्त होता है। 30 से 50 सेंटीमीटर तक की वर्षा तथा बलुई मिट्टी इसके लिए आदर्श होती है। 50 से 70 सेंटीमीटर वर्षा वाले भाग में भी ये बोया जाता है। बिना सिंचाई और कम उपजाऊ भूमि में बिना खाद डाले भी बाजरा पैदा हो जाता है। यदि वर्षा हल्की फुहार के रूप में होती है तो भी इसका उत्पादन होता है। बाजरा की कृषि भारत में 80 डिग्री देशांतर के पश्चिम में स्थित अनुपजाऊ भूमि में अधिक होती है। इसे सामान्यतः दलहनों के साथ बोया जाता है। मई से अगस्त तक इसको बोया जाता है और सितंबर से जनवरी तक काट लिया जाता है। 15 से 32 डिग्री मैंने जैसा आपको पहले बताया, इसके लिए औसत तापमान रहता है। ज्वार को हरी चरी और बाजरा को साथ भी इसको पैदा किया जाता है।
उत्पादक क्षेत्र में आप देख ही रहे हैं, राजस्थान का बाड़मेर, नागौर, जालौर, जोधपुर, पाली, पश्चिमी राजस्थान का अधिकतर जो भाग है वहाँ इसकी पैदावार होती है। इसी तरह महाराष्ट्र में नासिक, धुलिया, सतारा, पुणे, पठारी क्षेत्रों में इसकी पैदावार हो जाती है। गुजरात और उत्तर प्रदेश, हरियाणा में भी इसकी पैदावार की जाती है। अन्य फसलों में दालों में हम चना और अरहर के बारे में अध्ययन करेंगे। दालों में चना, अरहर प्रमुख फसलें हैं जो कि विशेष रूप से खाई जाती हैं। इसकी खेती रबी, खरीफ दोनों ही फसलों में कर ली जाती है। अरहर, चना, मटर, मसूर आदि रबी की फसल के साथ साथ मार्च अप्रैल में तैयार हो जाते हैं। भारत में दालें प्रोटीन का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। दलहन की फसलें वायुमंडल से नाइट्रोजन ग्रहण करके इसका स्थिरीकरण मृदा में करती हैं। इससे भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। यही कारण है कि फसल चक्र में दलहन का प्रमुख स्थान है। दलहनों में हम विशेष रूप से चना के बारे में अध्ययन करेंगे। ये भारत में बोई जाने वाली प्रमुख फसल है, दाल है। इसका मुख्य उत्पादन राज्य मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और महाराष्ट्र है, जैसा कि मानचित्र में आपको दिखाई दे रहा है। इन राज्यों में कुल क्षेत्रफल का 95% भाग इसमें दलहन की पैदावार होती है। क्षेत्रफल उत्पादन की दोनों की दृष्टि से चना का अन्य दलहनों में प्रमुख स्थान है। इसके लिए हल्की बलुई मिट्टी और ऊंचे तापमान की आवश्यकता होती है। चने की पैदावार हल्की, ऊंची और भली भांति सूखी हुई भूमि में होती है। पाला इसके लिए हानिकारक होता है। चने को बोते समय मिट्टी में पर्याप्त नमी होना आवश्यक है। जहाँ जल की कमी के कारण गेहूँ या जौ पैदा नहीं होते, वहाँ चना उत्पन्न किया जा सकता है। 40 से 50 सेंटीमीटर वर्षा पर्याप्त मानी जाती है। चना जाड़े की उपज है। पकने में 4 से 5 महीने लगते हैं। उत्तरी भारत में नवंबर से अप्रैल तक तथा मध्य दक्षिण भारत में नवंबर से फरवरी तक इसकी फसल पक जाती है। फसल काल में इसकी कृषि भूमि में यदि 2 बार भी वर्षा हो जाती है तो फसल बहुत अच्छी होती है। गंगा सतलज नदी की ऊपरी घाटी, उससे लगे हुए मध्य प्रदेश तक तथा ये भाग चने की फसल के लिए उपयुक्त है। चने के अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र का 90% उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक में बोया जाता है। चना उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश का पहला, उत्तर प्रदेश का दूसरा, महाराष्ट्र का तीसरा स्थान है। अरहर की फसल उत्पादन जो होता है देश के सभी भागों में होता है, लेकिन इसका अधिक उपयोग गुजरात और दक्षिण भारत में होता है। ये ज्वार, बाजरा, रागी आदि अन्य अनाजों के साथ बोई जाती है। यह मई से जुलाई तक बोई जाती है। इसे 6 से 8 महीने में ये पककर तैयार हो जाती है, यानी दिसंबर से मार्च तक। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश अरहर के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। इन राज्यों में अरहर के अंतर्गत 95% क्षेत्रफल पाया जाता है। यही राज्य देश का लगभग 85% अरहर उत्पादित करते हैं। अरहर उत्पादन की दृष्टि से महाराष्ट्र का प्रथम और उत्तर प्रदेश का द्वितीय और कर्नाटक का तृतीय स्थान है। इन दोनों दालों के अतिरिक्त उत्तरी पश्चिमी और दक्षिण भारत में प्राय खरीफ की फसल में उड़द, मूंग, मोट और चौला की दालें उत्पन्न की जाती हैं। मांग की तुलना में दालों की उपज में वृद्धि की दर यहाँ पर कम है। दालों की कमी और उनके मूल्य में वृद्धि का यही सबसे प्रमुख एक कारण रहा है। तो आपने इस प्रकार भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलों में चावल, गेहूँ तथा अन्य फसलों के अंतर्गत बाजरा, मक्का और दालों का अध्ययन किया।